इसको देख रखिए, इसको देख, क्लियर हो रही है फाइल? प्लीज कोशिश जी कीजिएगा कि माइक आपके बंद रहे हैं सब लोग। अच्छे जी। तो हम देख रहे थे कि भाई अगर हमारे पास लंबी हो रही है लाइन, तो हम करते थे मल्टीपल लाइन के ऊपर हम अपनी कमांड को ले जाते थे। उसके लिए हम क्या यूज करते थे? ट्रिपल बैक स्लैश। तो आप इसमें इंडेंटेशन अगरचे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम इसको इंडेंट भी कर लेते हैं थोड़ा सा। मैं और आगे ले जाता हूँ इस कमांड को नीचे वाली लाइन पे। तो और हम इसके अंदर क्या बेहतर कर सकते हैं? हम इसमें टाइटल वगैरह ऐड कर सकते हैं इसका। ठीक है, टाइटल ऐड करेंगे तो वो आपकी ऑप्शन के अंदर आता है। ठीक है, तो हम इसके अंदर टाइटल ऐड करेंगे। टाइटल, टाइटल हम किस चीज का देंगे? टाइटल हम देंगे इसको, हम क्या कर रहे हैं, हम रिपोजिशन और रिपोजिशन एडीपी, एडीपी पर कैपिटल। ठीक है, लेकिन हम ये टाइटल को करते क्या है, कोट्स के अंदर लिखते हैं क्योंकि स्ट्रिंग है। टाइटल भी लगा दिया हमने। व्हाट एल्स वी कैन डू, हम इसके ऊपर और चीजों को भी इजाफा कर सकते हैं। लाइक हम इसके ऊपर, मैं इसको और अगली लाइन पे लेके जाते हैं। हम इसके अंदर लीजेंड भी डाल सकते हैं। लीजेंड में हम इसके लेबल करेंगे। लेबल, पहला लेबल है हमारा रिपोजिशन। ठीक है, और सेकंड वाला है जी लीजेंड लेबल वन इज दिस। और इसी तरह से हमारा लेबल दूसरा जो है, तो ये होगा कि जीडीपी पर कैपिटा। ठीक है, ये हमने इसके साथ कर दी। ओके, जीडीपी पर कैपिटा। और फर्दर अगर इसके अंदर अगर आपने कुछ करवाना है, यू कैन ऐड, हम लेबल्स ऐड कर सकते हैं। एक्स लेबल क्या होगा आपका, जिसमें हमने कहा था कि हम वो करते हैं, वो चेक करते हैं कि वैल्यूज कहाँ से कहाँ है। 1987 से स्टार्ट हो रही है। हम इसमें स्टेप फंक्शन रखते हैं, 3 का, 3 का स्टेप फंक्शन है। और कहाँ तक जा रही है, 20। ठीक है, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा आपको कि अ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपका ब्रैकेट्स का इशू हो गया। वो जरा चेक कर लीजिएगा। और इसमें आप नीचे नोट भी डाल सकते हैं। नोट के अंदर आप लिख सकते हैं कि ये सोर्स कहाँ से। तो ये जो डाटा लिया गया है, सोर्स इसका क्या है, वो आप लिख सकते हैं इसमें। तो सर, ये कमांड हम लाइन चार्ट के लिए रन कर रहे हैं। हाँ, ऑप्शन है उसकी। वर्ल्ड बैंक से आप डाटा ले रहे हैं।
और लीकेज डेवलपमेंट। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जरा आप चेक कर लें कि ये जो ब्रैकेट्स हैं इसकी ठीक हैं या नहीं ठीक। ये तो ठीक है, यहाँ पे इसकी ये ब्रैकेट थी, ये ठीक है, ये भी हमने अभी रन की थी। टाइटल ये भी ठीक है। लेजेंड, लेबल इसका बंद हो गया, लेबल तो इसका बंद हो गया। एक्स लेबल ये ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आई थिंक ठीक है। हम इसको करते हैं इससे। अब देखें यहाँ पे हमने इसको मल्टी लाइन कमांड में, एक कमांड को हमने कितनी लाइन में लिखा है, 1 2 3 4 5 लाइन के ऊपर लिखा है। तो आखिरी लाइन जहाँ पे खत्म हो रही है वहां हमने ये नहीं डाला, ट्रिपल बैक स्लैश। मीन्स हम इसको फर्दर कंटिन्यू नहीं कर रहे अगली लाइन के ऊपर, ये लास्ट लाइन है इसकी। ठीक है, तो हम इसको सेव करेंगे, हम इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पैरेंथेसिस डू नॉट बैलेंस, देखना पड़ेगा दोबारा। पैरेंथेसिस बैलेंस नहीं हो रहा। 1 1 2 3 1, ये ठीक है, ये भी ठीक है। लेबर 1 2 एक्स लेबर 2 जीडीपी नॉट फाउंड, 10 जीडीपी फाउंड, जीडीपी। सर वो रिपोजिशन की स्पेलिंग गलत है लेबल 1 के आगे, लेजेंड जहाँ पे। वो तो हमारा वो है ना, ये तो हमारा वो है, टेक्स्ट है। ये मैंने ठीक कर दिया। अच्छा, इसमें स्पेस ठीक है। ये टाइटल हमने ये टाइटल लिखा था। ठीक है, रिपोजेशन एंड जीडीपी पर कैपिटा, ये हमने वाई एक्सिस 1 का था, ये रिपोजेशन का वाई एक्सिस ये है। और ये जीडीपी पर कैपिटा का वाई एक्सिस ये है। और दोनों की वैल्यूज अलग अलग आ रही है। ठीक है, और नीचे नंबर ऑफ ईयर्स आ रही हैं। और हमारा जो स्टेप है वो 3 का है। ठीक है, 87 + 3 90 + 3 ऐसे शो कर, ठीक है, अप टू 2020। तो हमने जो नोट डाला था वो क्या था, एक्स लेबल हमने, एक्स लेबल का भी हमने ये कर दिया था। इसको, इसका वो स्केल बना दिया। ठीक है, कि 3 के डिफरेंस के साथ कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ पे एंड। और नोट हमने एक इजाफी यहाँ पे लिखा है, लीजेंड भी इजाफी लिखा है। लीजेंड के अंदर हमने लेबल्स डाले, ये लेबल डाला। ठीक है, और ये लेबल डाला। ठीक है, ये लीजेंड यहाँ पे शो हो रहा है बेसिकली। ठीक है, ये रिपोजेशन, अच्छा इसके भी स्पेलिंग ठीक नहीं है, रिपोजेशन। तो इसको ठीक कर लेते हैं, जीडीपी पर कैपिटा। और ये जो नोट डाला था ये नीचे डाला था, वर्ल्ड बैंक यूके का, ये सोर्सेस। तो इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड अ लाइन चार्ट, डाटा एक्सप्लोरेशन के अंदर हमने लाइन चार्ट बना लिया। इसमें आई होप कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि ये, इसमें हमने दो चीजें एक्स्ट्रा यूज की हैं। एक लीजेंड एक्स्ट्रा यूज की है, पहले यूज नहीं किया था। एक नोट एक्स्ट्रा यूज किया, तो ये सिंपल है। लेबल 1 और लेबल 2 ये हमने डाला। लेबल 1 पहले वाला लेबल है, और लेबल 2 ये वाला लेबल। तो आप इसको, और प्रोग्रेशन की स्पेलिंग ठीक नहीं थी तो छोड़ दें। सर लाइन चार्ट हम विंडो से जनरेट नहीं कर सकते बिकॉज इसकी कमांड काफी एलैबोरेटेड है। कौन से, कहाँ से, यहाँ से? विंडो, यस सर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये कमांड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये वही कमांड है जो यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ हम सिर्फ स्टोर कर रहे हैं उनको। इस पूरी कमांड को अगर मैं एक ही लाइन में लिखूं तो यहाँ लिख सकता हूँ। ये देखिए, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ से,
और यहाँ लिख, देखते हैं क्या सर होगा। बेसिकली वो कह रही हैं कि उसको हम सर ग्राफिकली भी तो इंटरफेस कर के सकते थ्रू हैं ना। वो पूछ रही है सर अब इंटरफेस के थ्रू अगर हम करें। इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं, इंटरफेस के थ्रू फिर आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, कहाँ से जाएंगे, कैसे चीजों को ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें आप देखें जहां जहां हमने लाइन ब्रेक्स लगाई थी वहां वहां इशू आ रहा है। अब मैं दोबारा इसको देता हूं और लाइन ब्रेक्स हम हटा देते हैं, ठीक है। तो इट विल रन, लाइन ब्रेक्स नहीं चलती हैं इसके ऊपर ना, यानी मल्टीपल जो हम लाइन के ऊपर कमांड लेके जाते हैं वो नहीं चलती। अब मुझे एक ही लाइन पे लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, विंडो से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप इसको क्रिएट करेंगे। लाइन चार्ट ग्राफिक्स के अंदर होगा, पाई चार्ट, टू वे चार्ट है, टू वे चार्ट बनाया हमने, टू वे का लाइन चार्ट बनाया, ठीक है। इसको खोलेंगे मुख्तलिफ चीजों के अंदर, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं खुद से, ठीक है। ओके, गोइंग बैक, और हमने क्या करना है, देख लिया ना इसको, सेम कमांड आपकी यहाँ पे भी रन कर रही है, लेकिन यहाँ पे हम उसको मल्टीपल लाइन में और थोड़ा इंडेंट करके हमने लिख दिया। तो हमारे पास ये स्टोर हो गई, हमने इसको साथ भेजना है। अब आप जो भी काम करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से मेन्यू से करते हैं, उससे भी तो कमांड जनरेट होती है। मैं कहता हूँ कि यहाँ मैं डाटा ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से ये विंडो ओपन करता हूँ, इसकी कमांड क्रिएट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। यस किया और फिर इसको क्लोज कर दिया। आप देखें इसकी कमांड यहाँ पे क्रिएट हुई है, यूज की। अच्छा, अगर हम कुछ करेंगे तो फिर ये होगा। ये ब्राउज हम करते हैं, ये ब्राउज ये हो गया, एडिट करने से उसकी एडिट विंडो ओपन होती है। तो ज्यादातर कमांड्स यहाँ से ओपन हो जाती है, ठीक है। ये पता नहीं अभी ओपन नहीं हुई, ठीक है। तो साथ साथ वैसे जो भी आप करते हैं उसकी कमांड बन के नीचे आपके पास आ जाती है। तो नेक्स्ट हम इसका देखते हैं, वी वांट टू सी कि हम ये देखते हैं कि इसमें जो ग्रोथ है वो कितनी आई। ग्रोथ के लिए हम जरा थोड़ा सा इसके अंदर डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर हम देखना चाह रहे हैं कि ओवर द टाइम कि कोई चेंजेस इसके अंदर ऐसी हैं जिससे हम, अब ये स्टार के साथ ही होता है तो हम स्टार के साथ ये भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे क्या देखने लगा हूँ, ग्रोथ देखना चाह रहा हूँ कि ग्रोथ क्या है इसमें, ग्रोथ रेस। अच्छा, अब हम यहाँ पे जैसे हमने पैनल डाटा के लिए हमने किया था ना, एक्सटी सेट किया था, उस तरह से हम ये, क्योंकि इसमें टाइम सीरीज का डाटा है, डिफरेंट ईयर्स का है, 87 से लेकर 2020 तक का डाटा है, तो ये टाइम सीरीज डाटा है। डिफरेंट टाइम्स का हमारे पास डाटा अवेलेबल है, सेम वेरिएबल्स का, ठीक है। इट इज कॉल्ड टाइम सीरीज डाटा। तो टाइम सीरीज डाटा के लिए हम क्या करते हैं, इसका टाइम डायमेंशन या टाइम वेरिएबल आप क्रिएट करते हैं। उसका तरीका क्या है, टाइम सीरीज के लिए इसका हमारे पास कमांड है टी एस सेट, ठीक है। यानी इसकी टाइम सीरीज का जो वेरिएबल है दैट इज ईयर, ठीक है। हमारे पास यहाँ ईयर ही है जो टाइम को बता रहा है। तो ये हमने टाइम सीरीज का इसके अंदर क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करेंगे जी, हम देखते हैं ओवर द टाइम चेंजेस किस तरह से हुई, क्या कोई वेरिएबल्स के अंदर कोई चेंज आया है या नहीं आया, या ग्रोथ हुई है या नहीं। तो हम डिराइव करते हैं ग्रोथ रेट को। दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जीडीपी और रिपोजिशन, ठीक है। तो
अभी हमने ग्रोथ रेट के वेरिएबल क्रिएट करने हैं। ग्रोथ क्या होती है? हम कहते हैं कि डिफरेंस, ग्रोथ को हम कैसे वैसे नॉर्मली कैसे लेते हैं, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ग्रोथ को हम कैसे लेते हैं? फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ ईयर वाइज डाटा है, 1987 का है, फिर 1988 का डाटा है। ठीक है, बस मैंने उल्टा लिख दिया, 88 ऊपर आएगा। तो आप क्या देखते हैं? आप कहते हैं जो रिसेंट डाटा है उसमें से पिछले वाले डाटा को माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ जीडीपी का डाटा हम ले रहे हैं, जीडीपी। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर एग्जांपल हम अभी का डाटा ले लेते हैं, इस मोर इजी 2023 हमारी जीडीपी कितनी है? 0.61 है अभी। 2022 में कितनी थी? 2022 में ये 6.1। ठीक है, तो अब मैं अगर इसका ग्रोथ निकालना चाहता हूँ तो ग्रोथ कैसे निकालूंगा? ओवर द ईयर। ठीक है, फ्रॉम हियर टू हियर इसका ग्रोथ कैसे निकालेंगे? हम कहते हैं कि जो अभी करंट डाटा है, करंट ईयर की जो वैल्यू होगी माइनस प्रीवियस ईयर की जो वैल्यू होगी और डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर होगी। ऐसे ही होता है ना, जैसे आप परसेंटेज चेंज निकालते हैं वैसे ही होता है जी ना। सर, बिल्कुल ऐसे ऐसे ठीक ही है, होता है। तो इस चीज को हम बोलते हैं डिफरेंस वेरिएबल। ये डिफरेंस निकाला है ना, डिफरेंस वेरिएबल टाइम वेरिएबल्स के अंदर, इसके अंदर अपना स्टेटा के अंदर टाइम्स टाइम सीरीज के कुछ वेरिएबल्स मौजूद हैं। ठीक है, कुछ वेरिएबल्स मौजूद हैं जिसमें से एक वेरिएबल डिफरेंस वेरिएबल होता है। डिफरेंस वेरिएबल हम कैसे लिखते हैं? हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल डी। ठीक है, और डॉट करेंगे तो ये डिफरेंस वेरिएबल बन जाएगा, आगे वेरिएबल का नाम होगा जिस वेरिएबल का भी डिफरेंस लेना चाह रहे हैं। अब मैं जब डिफरेंस लूंगा इसका, तो वो क्या करेगा? वो यही करेगा, करंट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, इस तरह से करेगा। और मैं अगर पिछले वैल्यू को, अगर मैं इसके साथ ये पूरा डिफरेंस ले लेगा दो वेरिएबल्स का ना, दो एक ही वेरिएबल की जो डिफरेंट टाइम्स के अंदर वैल्यूज हैं सीरीज के अंदर, यानी 23 और 22 का डिफरेंस लिया इसने, तो डी के साथ लिया। तो एक और वेरिएबल हम लेते हैं कि हम कहते हैं जी 23 में है हम, तो हम पिछला वेरिएबल लेना चाहते हैं। तो वो कैसे लेंगे? उसके लिए हम यूज करते हैं जो एल। एल मीन्स लैग, और आगे वही वेरिएबल। तो लैग का मतलब क्या होता है? इफ यू आर इन, आपका पॉइंटर यहाँ पे है 23 पे, तो इसका लैग क्या होगा? पिछला साल होगा। तो आपका सेम यही फार्मूला बन गया ना, डिफरेंस वेरिएबल ओवर लैग वेरिएबल। तो हम इसी को इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। चलो, इसको हम समझ आ गई इस बात की। अब हम इसमें ग्रोथ निकालेंगे, तो ग्रोथ के लिए हमारा यही फार्मूला। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस वेरिएबल को डिवाइड कर देंगे ग्रोथ वेरिएबल के साथ। तो जिसका भी हमने ग्रोथ रेट निकालना है हम उसका ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑन द बेसिस ऑफ द सेम वेरिएबल वी हैव टू जनरेट न्यू वेरिएबल। जनरेट भी लिख सकते हैं, जन भी करेंगे। ये यहाँ जैसे हम करते हैं ना, जो की वर्ड्स होते हैं तो हम उसकी खुद ब खुद यहाँ पे आपकी वो बता देता है कि कौन सा ये एक्चुअली कीवर्ड कौन सा है। तो इसको शॉर्ट करके हम जन भी लिख सकते हैं। जनरेट कर रहे हैं क्या? नया वेरिएबल जनरेट कर रहे हैं, तो नए वेरिएबल का नाम लिखेंगे। और रिपोजेशन का हम फाइंड कर रहे हैं ग्रोथ रेट। ठीक है, तो इसका ग्रोथ क्या होगा? अगर हम 2020 में हैं तो 2020 से देखेंगे तो 2020 माइनस 2019, तो वो कैसे निकलेगा? वो डी के साथ खाली निकलेगा, डी। और जो मेरे पास वेरिएबल का नाम है, मेरे पास वेरिएबल का नाम क्या है? रिपोजिशन। रिपो ये यहीं से था, वो जो डेटा हम डबल क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देंगे लैग इसी के साथ, रिपोजिशन के लैग के साथ। ठीक, तो हमारा नया वेरिएबल क्रिएट हो गया, रिपोजिशन ग्रोथ। ठीक है, और इसी तरह हमने दूसरा, अच्छा इसको हम
याद रखने के लिए कि ये क्या है, हमने हाँ ये वो कौन सा वेरिएबल है, ये वेरिएबल तो बन जाएगा ना सारी वैल्यूज के लिए, सिवाय एक वैल्यू इसमें मिस होगी कि जिसकी प्रीवियस वैल्यू नहीं होगी, तो उसका लैग नहीं होगा आपके पास और उसका डिफरेंस भी नहीं निकलेगा, बाकी सबका आ जाएगा आपके पास। तो आप क्या करेंगे, इसको लेबल भी कर देंगे, लेबल की कमांड भी हमने पढ़ी हुई है, हम कैसे लेबल करते हैं, लेबल और लेबल वार यानी इसका कीवर्ड है, और आगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, यही वेरिएबल जो हमने अभी क्रिएट किया है रेप जी, जैसे यहाँ पे भी आएगा काफी रेप जी। और इसको आप क्या लेबल कर रहे हैं, इसको स्ट्रिंग का अंदर आप इसको नाम दें। आप इसमें क्या देख रहे हैं, बेसिकली यू आर सीइंग इसके अंदर एनुअल ग्रोथ इन रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, ये हो गया। अभी इसी तरह से हम दूसरा वेरिएबल भी क्रिएट कर लेते हैं, जेन। अब हम जीडीपी पर कैपिटा का कर रहे हैं, जीडीपी का ग्रोथ रेट निकाल रहे हैं, तो ये आपने नाम खुद देना है, ये जो आप जनरेट कर रहे हैं ना वेरिएबल, इसको बेशक ग्रोथ रेट आप जीडीपी कह दें, लंबा नाम भी दे सकते हैं, कोई और भी दे सकते हैं, हम इसको लेबल कर रहे हैं जिसकी वजह से आसानी रहेगी हमारे लिए कि हम कैसे इसको देख रहे हैं। तो जीडीपी पर कैपिटा ये वेरिएबल का नाम है, डिवाइडेड बाय लैख ऑफ जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा लेबल करने के लिए, सेम ही लेबल होगा एक्सेप्ट मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया जीडीपी, जीडीपी और एनुअल ग्रोथ या एनुअल ग्रोथ इन जीडीपी या एनुअल जीडीपी ग्रोथ करिए इसको, जीडीपी। हम इसको सेव कर लेते हैं फाइल को, और इसको रन करते हैं। ये वही ग्राफ बन गया जो पहले बना था, हमने इसको ठीक कर लिया था, ठीक है। और थोड़ा सा इसको देखिए, ये देखिए दो नए वेरिएबल बन गए, एनुअल ग्रोथ इन रिपोजिशंस, एनुअल जीडीपी ग्रोथ। इफ यू वांट टू सी इट हियर, तो यू कैन सी, देखें यहाँ एक वैल्यू मिसिंग है, क्योंकि 87 से पीछे वाली वैल्यू नहीं है, तो ना डिफरेंस निकल सकता है ना ही लैग मौजूद है इसका, तो ये मिसिंग है, बाकी सारी वैल्यूज की उसने ग्रोथ रेट निकाल दी। तो ग्रोथ रेट आपके यहाँ पे परसेंटेज के अंदर आ रहे हैं, यू कैन कन्वर्ट इट इनटू द परसेंटेज, परसेंटेज के अंदर भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी वेरिएबल्स, दोज आर ड्राइव्ड वेरिएबल, अगर ड्राइव्ड वेरिएबल्स हैं तो यू कैन क्रिएट दोज वेरिएबल्स ड्यूरिंग योर एनालिसिस। तो हमने एनालिसिस के अंदर ही दो नए वेरिएबल्स बना लिए, जो कि एक रिपोजिशन का ग्रोथ है, क्योंकि टाइम सीरीज के ऊपर है, तो ईयर ऑन ईयर उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, देखिए कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं, ठीक है। तो आप इनको इस तरह से देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। सर इस कमांड में आपने बैकस्लैश नहीं लगाए हैं, बैक जबकि स्लैश ये 2-3 लाइनों तक। नहीं, हर कमांड एक ही लाइन की थी ना, ये कमांड यहाँ ये एक ही कमांड है ना, ये एक ही कमांड है एक ही लाइन पे, लेबल की कमांड तो अलग है ना, ये एक ही लाइन पे है, तो बैक स्लैश ये लगाने की चारों जरूरत अलग नहीं है। कमांड्स हैं। जी, ये जनरेट की कमांड है, ये लेबल की कमांड है जिसे हमने लेबल किया इसी वेरिएबल में, ठीक है। मल्टीपल लाइन पे नहीं आ रही कमांड, बल्कि हर लाइन पे एक ही कमांड चल रही है, ये जनरेट की कमांड है, ये लेबल की है, ये हमारे पहले वेरिएबल के लिए थी, ये दूसरे वेरिएबल के लिए, ठीक है, गॉट इट, ओके। यस सर, थैंक यू। कुछ लोग वेट कर रहे हैं, ओके। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हम जरा स्कैटर प्लॉट बनाते हैं इनका, यानी डाटा एक्सप्लोरेशन ही कर रहे हैं अभी।
स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। स्कैटर प्लॉट के लिए हम यहाँ पे, अब देखिए हम पूरी वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन एक तरह से कर रहे हैं कि हम क्या रन कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसके अंदर। दिस इज व्हाट एक्चुअली आई आस्क्ड यू इन द एग्जाम ऑल्सो। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्कैटर प्लॉट, स्कैटर ग्राफ, स्कैटर प्लॉट, यू कैन यूज डिफरेंट कैरेक्टर्स है, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये तो कमेंट है ना, कमेंट के अंदर तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो स्कैटर प्लॉट हम करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पीरियड है 1987 से लेके 2020 तक है। 2020 के अंदर एक खास चीज हुई थी, वो खास चीज क्या थी, कोविड आ गया था। ठीक है, तो हम देखना चाह रहे हैं, जब हम प्लॉट करेंगे तो प्लॉट के अंदर बेसिकली हमें नजर आएगा कि हर साल की वैल्यू कहाँ पे जाके बन रही है। जो स्कैटर प्लॉट बनेगा, मतलब ग्राफ ही बनेगा ना, उसमें पॉइंट्स आएंगे डिफरेंट उसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के हवाले से। तो हम स्कैटर प्लॉट बनाएंगे तो उसमें हम बेसिकली देख रहे हैं क्या, हम देखेंगे कि कोविड का जो है वो वैल्यू डिफरेंट होगी, बहुत डिफरेंट होगी बाकी वैल्यू से, क्योंकि उसमें चीजें नॉर्मलाइज नहीं थी। तो स्कैटर प्लॉट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, स्कैटर लिखते हैं। ठीक है, और हम दोनों की ग्रोथ रेट का स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। हमने दो वेरिएबल जनरेट किए अभी, एक रिपोजिशन ग्रोथ, मैं यहीं से क्लिक कर रहा हूँ, और दूसरा जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या प्लॉट बना। देखें ये 2020 की ये वैल्यू, बाकी वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास टोटल वैल्यूज जितनी है सारी यहाँ पे वो हुई हुई है। ठीक है, तो हम क्या करें, स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं एनुअल ग्रोथ ऑफ रिपोजिशंस और एनुअल जीडीपी ग्रोथ, क्योंकि जब हमने वो लिखे होते हैं ना लेबल, तो लेबल ही नजर आते हैं स्कैटर प्लॉट के अंदर भी। तो ये हमारे लेबल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे वो है यहाँ। अब बाकी वैल्यूज तो सारी करीब करीब हैं। ठीक है, ये भी थोड़ी थोड़ी दूर है, लेकिन ये बहुत दूर है। तो अगर हम इस वैल्यू को, ये वैल्यू क्या करेगी बेसिकली, ये वैल्यू क्या करेगी, हमने क्या किया था जब लाइन फिट लाइन की थी, तो लाइन फिट करने से हमने निकाला था फिटेड वैल्यूज निकाली थी। फिटेड वैल्यूज के ऊपर हमने लाइन ड्रा की थी। फिटेड वैल्यूज हम कैसे निकालते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हम लगा के फिटेड वैल्यू निकालते हैं और फिर लाइन ड्रा करते हैं। तो उसमें अगर सपोज लाइन यहाँ पे आती है तो ये वैल्यू तो बहुत दूर है, तो ये क्या कर रही है आपकी, बहुत ओवर एस्टिमेट कर रही है लाइन के अंदर। अच्छा, हम इसको फर्दर देखते हैं, अभी जरा मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। हम इस वैल्यू को कंट्रोल करते हैं, बिकॉज वी नो कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो आया था, कोविड आया था। कोविड की वैल्यू को हम क्या करते हैं, जरा सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। मैं इसको कॉपी करके, ठीक है, और इसमें हम क्या लगा सकते हैं, इसमें हम कोई भी इफ कंडीशन वगैरह यूज कर सकते हैं, वो हमने पहले भी यूज की थी, लिस्ट करने के अंदर भी यूज की थी। हम कहते हैं कि अगर इफ, तो हम कहते हैं कि अगर वैल्यू जो है, इफ आपका जो ईयर है, ये इट इज राइटिंग नाउ, इफ ईयर हमारा वेरिएबल है। ठीक है, इफ ईयर नॉट के लिए हम यूज करते हैं ये नॉट और इक्वल। ठीक है, इक्वल के लिए हम दो इक्वल साइन यूज करते हैं असाइन करने के लिए। ठीक है, और इफ ईयर इज नॉट इक्वल टू 22, तो हम कहते हैं स्कैटर प्लॉट बना दें इन दोनों का, लेकिन अगर ईयर 2020 ना हो तो तब बनाए, यानी वो ईयर 2020 को इसको अंदर से एक्सक्लूड कर देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, मैं पूरा चलाने की बजाय सिर्फ इसी कमांड को रन करता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको, ये इसको कॉपी करते हैं, वैसे पूरी फाइल बंद हो जाती है ना, तो हम यहाँ पे
देखें ये वैल्यू यहाँ से चली जो यहाँ पे थी आउटलायर वाली। ठीक है, तो स्कैटर प्लॉट हमें बताता है कि वैल्यूज कहाँ कहाँ है, और स्कैटर प्लॉट किस चीज को दिखाता है, कोरिलेशंस को दिखाता है, इन दोनों की ग्रोथ के अंदर क्या कोरिलेशन है वो दिखा रहा है। रिपोजिशन और जीडीपी ग्रोथ के अंदर क्या कोरिलेशन है, और इसमें कॉज एंड इफेक्ट को हम देखेंगे जब हम इसके अंदर रन करेंगे, अपना रिग्रेशन रन करेंगे। ठीक है, अच्छा जी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम क्या करते हैं, हम इसकी कोरिलेशन को चेक करते हैं। कोरिलेशन कोरिलेशन चेक करते हैं। कोरिलेशन भी हमें चेक करनी होती है। कोरिलेशन के लिए वैसे हम पीडब्ल्यू कोरिलेशन भी कर सकते हैं और खाली कोर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। कोर, ठीक है, देखिए यहाँ कोरिलेट आ गया, कोरिलेट पूरा है, और कॉर अगर लगाएंगे तो वो कोरिलेशन ही दिखा रहा है। ठीक है, कॉर, और हम इसके अंदर वही वैल्यूज ले लेते हैं, रिपोजिशन का ग्रोथ रेट इनके अंदर, इसके अंदर, और जीडीपी का जो ग्रोथ रेट। ठीक है, इसका कोरिलेशन आपने बनाया। अब हम इसका कोरिलेशन को रन कर सकते हैं, रन करेंगे तो इसको यहाँ कर देते हैं select, और देखते हैं, ये कोरिलेशन बना। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ और इसके अंदर क्या कोरिलेशन है, ये है तकरीबन 0.04 मीन्स इसमें 4%। ठीक है, यानी कोरिलेशन के अंदर हमने वैल्यू देखी थी कि 0.8 या 0.9 या इसके दरमियान नहीं होनी चाहिए, 0.9 से हायर नहीं होनी चाहिए। तो कोरिलेशन इसके दरमियान है सही, बट माइल्ड कोरिलेशन, बहुत ज्यादा कोरिलेशन नहीं है। तो अब हम इसको कॉज एंड इफेक्ट, इसके कॉज एंड इफेक्ट को चेक करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल रन द रिग्रेशन। अब हम रिग्रेशन रन करेंगे। ठीक है, रिग्रेशन हम रन करेंगे कि रिग्रेशन के लिए तो हमारे पास कमांड बहुत इजी है, जो आम ओएलएस रिग्रेशन हम रन करते हैं, दैट इज रेग। ठीक है, और हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो पहले लिखेंगे। हम ये देख रहे हैं कि जो जीडीपी हमारी बेहतर होती है तो उससे हमारी रिपोजिशंस बेहतर होती हैं या नहीं होती। ठीक है, इसका रिग्रेशन चेक करते हैं और इसको सेव करते हैं, इसको रन करते हैं रिग्रेशन, और इसका रिजल्ट देखते हैं। ये रिग्रेशन का रिजल्ट है। ठीक है, इसमें हमने इस टेबल को भी देखा था, इसको भी देखा था। अब इसमें जो चीजें हमारे पास चेक करने वाली हैं वो ये है कि आपका जो एफ स्टैटिस्टिक्स है ये क्या बताता है। एफ स्टैटिस्टिक्स आपका ओएलएस के अंदर, एफ स्टैटिस्टिक्स बेसिकली ये आपका दिखाता है हाइपोथेसिस को दिखाता है, यानी अगर आपके पास जितने भी आईवीज हैं उनके डीवी के साथ जो हाइपोथेसिस बना हुआ है उसको दिखाता है। वो ये कहता है कि इसके जो कॉफिशिएंट हैं, कॉफिशिएंट कॉफिशिएंट हमें पता है क्या है, ये स्लोप कॉफिशिएंट है ना, हमने इसकी इक्वेशन भी बना के देखी थी। जो इक्वेशन आपकी बनती है दैट इज समथिंग लाइक दिस, y is equal बीटा नॉट प्लस बीटा 1 एक्स वाई। ठीक है, तो या बीटा 1 एक्स, तो y क्या है यहाँ पे, y आपका हम कहते हैं कि रिपोजेशन, ये आपका dv है, और ये आपका iv। ठीक है, ये iv का कोएफिशिएंट है और ये आपका इंटरसेप्ट है। ठीक है, बीटा नॉट इज योर, ये बीटा नॉट है और ये बीटा 1, जैसे मैं लिखता हूँ इसके साथ। तो एफ स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि दोनों कोएफिशिएंट जीरो है, मतलब स्लोप जीरो है, इसका मतलब देयर इज नो कोरिलेशन। स्लोप जीरो का मतलब क्या है, लाइन इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कोई स्लोप नहीं है ना,
इसको चेंज करने से इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी हम कहते थे स्लोप क्या होता है, एक्स को चेंज करने से वाई चेंज होता है, ठीक है, चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स, ठीक है। तो ये स्लोप होता है, हम कहते हैं कि कोई कोरिलेशन है ही नहीं। तो इसका जो नल हाइपोथेसिस होता है एफ स्टैटिस्टिक्स का, एफ टेस्ट का नल हाइपोथेसिस ये होता है कि देयर इज नो कोरिलेशन, और इन अदर वर्ड्स द कंबाइंड कोएफिशिएंट्स आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं, इनमें दो कोएफिशिएंट है, एक आपका बीटा नॉट है, एक बीटा वन है, दोनों कंबाइंडली जीरो के बराबर है। तो ये ऑलमोस्ट जीरो ही दिखा रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी को। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को हमने पहले भी देखा था, हमने कहा था कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सिग्निफिकेंट हो। सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होती है, 5% या 0.05, ठीक है। 5% या 0.05 एक ही बात है, 0.05 इज एक्चुअली 5%। 5% का मतलब क्या है, हम 95% कॉन्फिडेंट है कहने में कि ये जो हाइपोथेसिस है ये ट्रू है या गलत है। इसको हम नल हाइपोथेसिस को एच नॉट भी बोलते हैं, ठीक है। एच नॉट इज नल हाइपोथेसिस। एफ स्टैटिस्टिक्स का क्या है कि कंबाइंड कोएफिशिएंट इज जीरो, मींस देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल्स, ठीक है, इनके दरमियान कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो हम कहते हैं कि अगर रिलेशनशिप नहीं है तो हम हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू होगा, ठीक है। अगर ट्रू होगा तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 5% से बड़ी आएगी, मोर देन 5% है। अगर 5% आएगी तो हम कहते हैं ये सिग्निफिकेंट है वैल्यू। 5% को हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। जब 5% सिग्निफिकेंट हो जाता है तो उसमें सिग्निफिकेंट होने का मतलब क्या होता है कि आपका नल हाइपोथेसिस, यू कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। रिजेक्ट न करने का क्या मतलब है कि आपके रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। तो यहां क्या बता रहा है वो, एग्जिस्ट नहीं करता रिलेशनशिप, राइट। यही बता रहा है ना कि आपकी जो पी वैल्यू है इट इज मोर देन 0.05, 0.81 है, तो कुछ भी नहीं शो कर रहा। और आर स्क्वायर क्या शो करता है कि आपका ये जो वेरिएबल है एक्स, ये कितना डिफाइन करता है, कितना एक्सप्लेन करता है वाई को, हाउ मच एक्स कैन एक्सप्लेन वाई। क्योंकि ये हमारा जो मॉडल है इसके अंदर सिंगल वेरिएबल है, तो यूनिवेरिएट मॉडल है आपका, एक आईवी एक डीवी, तो इसको यूनिवेरिएट कहते हैं। डीवी तो खैर होता ही एक ही है, अगर एक से ज्यादा आईवी होंगे तो फिर हम उसको मल्टीवेरिएट मॉडल कहते हैं। यूनिवेरिएट का मतलब है एक डीवी और एक आई, ठीक है। मल्टीवेरिएट का मतलब क्या होता है, एक डीवी और मोर देन वन जो है आईवीज, ये मल्टीवेरिएट। तो ये आपका यूनिवेरिएट मॉडल है। यूनिवेरिएट मॉडल में हम ये कह रहे हैं आर स्क्वायर क्या बताता है कि ये कितना एक डिफाइन करता है, कितना एक्सप्लेन करता है इसको, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन को फिर हम यहां से देखते हैं, यहां जो वैल्यूज होती हैं टी स्टैटिस्टिक्स को देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था वैल्यू कितनी होती है, 1.96 एब्सोल्यूट वैल्यू को आप देखते हैं विदाउट कंसिडरिंग दी साइन। अगर 1.96 से ऊपर होगी वैल्यू तो वो सिग्निफिकेंट होगा, तो पी वैल्यू भी वहां पे सिग्निफिकेंट होगी, मींस 0.05 या उससे कम होगी, ठीक है। ये वैल्यू भी बड़ी आ रही है आपकी। और यहाँ पे जो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल है इसके अंदर आप देखें तो ये इसकी रेंज दी हुई होती है, 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल की रेंज है, माइनस और यहाँ पॉजिटिव। जब दो वैल्यू